दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद इस पूरे अमेरिकी निवेश से भी बड़ा है। क्या वाकई पाकिस्तान इस 1.25 अरब डॉलर के निवेश का उपयोग रेयर अर्थ मिनरल्स के विकास में करेगा, या फिर यह पैसा भी पाकिस्तान की पुरानी राजनीति और क्षेत्रीय अस्थिरता की भेंट चढ़ जाएगा? बड़ा सवाल, पैसा कहां जाएगा? अमेरिका ने बलूचिस्तान के रेको दिक प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगाने का फैसला किया है, लेकिन सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस निवेश को सही दिशा में इस्तेमाल करेगा? क्योंकि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि उसके आर्थिक संसाधनों का एक हिस्सा उन गतिविधियों में चला जाता है जो दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, क्या रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आई यह फंडिंग सही उपयोग में लाई जाएगी? पाकिस्तान आज भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुद्रा कमजोर है, विदेशी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे माहौल में कई विश्लेषक मानते हैं कि जब भी बाहरी निवेश आता है, उसके उपयोग को लेकर कई तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। यही वजह है कि आलोचक कहते हैं, पाकिस्तान दिन प्रतिदिन बाहरी ताकतों पर निर्भर होता जा रहा है, और इस निर्भरता को कुछ लोग कंट्रोल्ड इकोनॉमी का रूप भी कहते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका 1.25 अरब डॉलर दान नहीं कर रहा, यह एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत करना चाहता है, और पाकिस्तान उसके लिए एक नया स्रोत हो सकता है। मतलब साफ है, अमेरिका को भी फायदा है, पाकिस्तान को भी, लेकिन असल नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, यह बड़ा सवाल है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान यह नहीं समझ रहा कि अमेरिका का असली उद्देश्य उसके संसाधनों का उपयोग करके अपने भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है। बलूचिस्तान रेयर अर्थ एलिमेंट से भरा हुआ है, लेकिन यह क्षेत्र दशकों से अशांति, संघर्ष और विकास की कमी का सामना करता आया है। अब दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर है। कितना रेयर अर्थ निकलेगा, कौन इसका मालिक बनेगा, किसे लाभ मिलेगा? समय बताएगा कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बनेगा, या फिर यह भी एक ऐसा अध्याय होगा जहां संसाधन तो निकले मगर लाभ किसी और के हाथ लगा। तो दोस्तों, सवाल बहुत बड़े हैं। क्या पैसे का सही उपयोग होगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान को एक संसाधन साझेदार बना रहा है, या केवल संसाधन आधारित लाभ उठाना चाहता है? और क्या पाकिस्तान इस बार अपनी आर्थिक दिशा बदल पाएगा? जवाब आने वाले साल बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ खनन का मामला नहीं, यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नया मोड़ है। आने वाले साल बताएंगे कि यह परियोजना वास्तव में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बनेगी, या सिर्फ एक बहुआयामी निवेश का हिस्सा बनेगी। अगर आप ऐसे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और एनालिसिस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें,